बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 जियो उर्दू मीडियम यूनिट नंबर 5 कुदरती आफात को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने दुरुस्त जवाब के दायरा लगाना है। गंजाइश से ज़्यादा दरियाओं के पानी के बहाव को कहते हैं सैलाब, यानी कि एक हाथ से ज़्यादा पानी आ जाए तो उसे हम सैलाब कहते हैं। दूसरा जी, लंबे अरसे तक बारिशों के ना होने का नतीजा होता है खुश्क साली। जब लंबे अरसे तक बारिशें नहीं होगी तो ज़मीनें खुश्क हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं खुश्क साली। थर्ड है, आलमी माहौलियाती दिन मनाया जाता है 5 जून को। 4 है, मुल्क का रकबा जंगलात से ढका होना चाहिए, 25% ढका होना चाहिए। 5 है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुदरती आफत है सैलाब। सैलाब पाकिस्तान के अंदर जब आ जाता है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कुदरती चीज़ें जो उनसे है वो ख़राब हो जाती है। बलूचिस्तान में 1935 जल्जले से एक शहर मंदहमंद हो गया था, वो है कोयटा। कोयटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लैंड स्लाइडिंग ज़्यादातर होती है पहाड़ी इलाके। ये थे मेरे पास MCQs। नेक्स्ट मेरे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कुदरती आफात की तारीफ करे। कोई भी फितरती मजहर जो इंसान के जानी और माली नुकसान का बायस हो, इसे कुदरती आफत कहते हैं। सेकंड है, खुश्क साली के कोई से 3 असरात लिखे। पहला असरात है जी, पानी की कमी की वजह से शजरकारी यानी कि दरख्त सूख जाते हैं। दूसरा जी, खुराक का बहरान सेहत के मसाइल और हलाकतों का सबब बनता है। तीसरा है, खुश्क साली की वजह से होने वाले माशी नुकसान नफसियाती अमराज का सबब बनता है। थर्ड है, कुदरती आफात के बुनियादी असरात लिखे। तो पहला असरात है जी खुराक की कमी, दूसरा है बुनियादी ढांचे को नुकसान, और तीसरा है आबादी की नकल मकानी। शॉर्ट नंबर 4 है, ग्लोबल वार्मिंग कुदरती आफात का सबब कैसे बनती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर में इजाफा है जो कुदरती आफात जैसा कि सैलाब, सुनामी, साइक्लोन्स, खुश्क साली, हीट व्यूज और जंगलात में आग का सबब बनता है। 5 है, कुदरती आफात से क्या मुराद है। कोई भी फितरती मजहर जो इंसान के जानी और माली नुकसान का बायस हो, इसे कुदरती आफत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 3RS रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज से क्या मुराद है। 3RS रेड्यूस, रिसाइकल और रीयूज तकनीक कुदरती वसाइल को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल के अपने तफसीली जवाब देने हैं। पहला जी, कुदरती आफात के बारे में आप क्या जानते हैं। कोई से 3 कुदरती आफात के असरात तफसील से बयान करें। जवाब है, कोई भी फितरती मजहर जो इंसान के जानी और माली नुकसान का बायस हो, इसे कुदरती आफात कहते हैं। कुदरती आफात के असरात क्या जी। पहला जी, सैलाब के असरात। सैलाब के असरात क्या होते हैं जी। सैलाब कुदरती आफात की सबसे ज़्यादा कसरत वाली किस्म है, और ये इस वक्त होती है जब पानी का ज़्यादा बहाव इस ज़मीन को डुबो देता है जो अमूमन खुश्क होती है। सैलाब अक्सर शदीद बारिश, तेज़ी से बर्फ़ पिघलने या तूफान वगैरह की वजह से आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, सैलाब फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सैलाब से जानो माल का बहुत नुकसान होता है। और 3 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 1947, 1988, 2010 और 2022 के सैलाब ने मुल्क के कई हिस्से बिलखसूस जनूबी पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानो माल, अमलाक और फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सेकेंड है, लैंड स्लाइडिंग के असरात। कश्त शक्ल के जेर असर मिट्टी के तह की अचानक या सुस्त हरकत को लैंड स्लाइडिंग कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग एक आम वाक़या है जिसके नतीजे में सड़कें बंद हो जाती है। लैंड स्लाइडिंग सड़कों, रेलवे वगैरह जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। लैंड स्लाइडिंग से अमलाक और जान का नुकसान हो सकता है। थर्ड है, जलजले। बुनजाली लहरों की वजह से ज़मीन की परत के हिलने को जलजला कहा जाता है। जलजले से ज़मीन की परत में दरारें पड़ जाती है। शदीद जलजले से हज़ारों हलाकतें हो सकती है। जलजले के नतीजे में डैम टूट सकते हैं। यहाँ तक हमने लिखना है। नेक्स्ट आप इन्हें काट दें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, कुदरती वसाइल को क्यों महफूज किया जाता है। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। जवाब है, दुनिया को मुख्तलिफ कुदरती वसाइल से नवाजा गया है, यानी मादनियात, जंगलात, पानी, जंगली हयात और जरखेज़ मिट्टी। इन तमाम वसाइल को माहौल की मज़ीद तबाही को रोकने और इकोसिस्टम को बरकरार रखने और कुदरती वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए इंतज़ाम करना होगा।
कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्ज झैल इक़दामात करने चाहिए 3 RS यानी कि 3 RS। रेड यूज़, रिसाइक्लेबल रीयूज़ तकनीक कुदरती वसाइल को बचाने का बेहतरीन तरीका है। पानी की हिफाजत के लिए जदीद तरीकों के ज़रिए पानी के ज़खायर की तमीर यानी कि डैम तमीर करना मुस्तक़बिल के लिए पानी की हिफाजत की जा सके। दूसरे काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए इस्तेमाल किए जाए, जैसे शमसी तवानाई, हवाई तवानाई और बायोगैस वगैरह। प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी के कागजात और दीगर अशिया से कुछ हासिल करने के लिए रिसाइकिल किया जा सकता है। आपाशी के निज़ाम को जदीद तरीकों को इस्तेमाल करके बेहतर बनाया जाए। गैर कानूनी शाहगाह, पानी के ज़िया, जंगलात की कटाई और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अवाम में आगाही की मुहिम चलाई जाए। यह अब तक आपने लिखना है, नेक्स्ट आप इन्हें काट दें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, कुदरती आफात के लिए कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ जिम्मेदार हैं? जवाब है, इंसान ज़मीन पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, यानी ज़राअत, जंगलात की कटाई, शहरों की आबादकारी और कानकनी वगैरह। ऐसे तमाम इंसानी सरगर्मियाँ बराह रास्त या बिलवास्ता कुदरती आफात का सबब बनती हैं। पॉइंट 1 है जी, जंगलात की कटाई। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मसाली मौसमी हालात के लिए मुल्क का 25% रकबा जंगलात से ढका होना चाहिए। ज़्यादातर ममालिक में इस बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा नहीं उतरते। बदकिस्मती से मौजूदा जंगलात का हाथा बतदरीज मुंदमज हो रहा है। इंसान दरख्तों को ज़राअत, हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर अमल के लिए काटते हैं। जंगलात ऊपर की मिट्टी की तह की हिफाजत करते हैं और पानी को जज़ब करते हैं। जंगलात के खात्मे से सैलाब आ सकते हैं। जंगलात के कटाव से माहौलियाती आलूदगी भी होती है। सेकंड है, शहरों की आबादकारी। शहरों की आबादी में इजाफा शहरों की आबादकारी कहलाता है। आमतौर पर शहरों में सतह को सीमट किया गया है। इस तरह के मवाद पानी को जज़ब नहीं करते, इसलिए बारिश का पानी खड़ा रहता है जो जज़ब होने की बजाय बहता रहता है और सैलाब का बाइस बनता है। नेक्स्ट थर्ड दिया हुआ है जी, डैमों की तमीर। डैम में पानी का बहुत बड़ा ज़खायर ज़मीन की परत पर इंतहाई दबाव डालता है जो ज़लज़ले का सबब बन सकते हैं। ज़लज़ले की वजह से डैम टूटने से सैलाब आ सकता है। 4 है, कानकनी। कानकनी ज़मीनी खतुखाल को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करती है। कानों के ज़रिए से मादनियात का अखराज चट्टानों को कमज़ोर कर देता है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप का सब इसे काट दे रहे हैं। नेक्स्ट है जी 5 में आलूदगी। फ़ज़ा में आलूदा चीज़ों के इजाफे को आलूदगी कहते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे जंगलात की कटाई, शहरों की आबादकारी, नकलो हमल और सन्नतकारी वगैरह आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट आपने इन्हें काट देना है। नेक्स्ट ज़राअत है, ज़राअत को भी आप काट दें, 5 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल वार्मिंग कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में इजाफे का सबब बन रही है। आप इस बयान का जवाब कैसे देंगे? जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग समंदर की सतह के बढ़ने, बर्फ़ पिघलने, सैलाब और खुश्क साली, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, जानदारों के दरमियान सेहत के मसाइल का फैलाव, जंगलात की कटाई और बारिश के चक्कर में उतार चढ़ाव के जरिए कुदरती माहौल पर मनफी असर डालती है। ज़मीन के माहौल के दर्जा हरारत में इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात, मथीन में इजाफे की वजह से होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्तलिफ आफात के साथ ताल्लुक दर्ज झैल है। पहला जी, सैलाब। ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स के पिघलने और ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब की बढ़ती हुई शरह की तरफ बढ़ रही है। मिसाल पाकिस्तान का हालिया सैलाब 2022। सोनामी। बरआज़मी ग्लेशियर्स में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और साइबेरिया वगैरह जल्द पिघलने वाले हैं। ये रुझान समंदर की सतह में और इजाफा करेगा। इस तरह समंदर के अंदर जल्जला या तशा से सुनामी के शदीद खतरे का अंदेशा होगा। तूफ़ान। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ख़त इस्तिवा पर दर्ज हरारत में इजाफा और कुतबैन पर शदीद सर्दी होती है। हवा के दबाव में फ़र्क तूफ़ान का सबब बनेगा। खुश्क साली। दर्ज हरारत में इजाफे के साथ वेटलैंड, झीलें और दरिया खुश्क हो रहे हैं। किसी भी इलाके में पानी की कमी खुश्क साली का सबब बनती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सबब बन रही है। नेक्स्ट कंप्लीट आप इन्हें काट दें। जी तो मेरे पास चैप्टर नंबर 5 जो अपन एग्जाम को पहुंचा है। इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।